हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए दिन, एक और नई जर्नी के साथ हम आ चुके हैं आज बड़ौदा से। अभी हम जाने कर सोच रहे हैं अंकलेश्वर। ठीक है, तो पूरा वो रोड ट्रिप आपको दिखाऊंगा। बहुत आपको जिस हिसाब से पता है, बहुत रोड का व्यू में बहुत नहीं दिखाता क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो, इसीलिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम कम दिखाए और अच्छा कंटेंट दिखा पाए आपको। ठीक है, अभी जैसे कि देख सकते हो करीबन 10 बजे हम निकले हैं और 100% चार्जिंग है। ठीक है, और अभी हम जाएंगे अंकलेश्वर। ठीक है, देखते हैं कैसा प्लान होता है आज का। ठीक है, क्योंकि हमको एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसके लिए बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं अंकलेश्वर। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वापस हम आ जाएंगे बड़ौदा। ठीक है, उस हिसाब से प्लान है। आपको ये पूरे बैक टू बैक 3-4 पूरा रोड सीरीज़ बहुत ही आपको दिखाई दे रही। पहले बड़ौदा से बॉम्बे का ट्रैवलिंग दिखाई दिया होगा, फिर उसके बाद बड़ौदा से दाहोद, धार, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मांडव, उसका ब्लॉग दिखाई दिया होगा। अभी फिर से ये दूसरी जर्नी का, तो आप बोल रहे हो कि बैक टू बैक जर्नी, क्योंकि जर्नी होती है इसीलिए आपको थोड़ा रोड ट्रिप ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, रोड जर्नी थोड़ा कि ट्रैवलिंग होता है इसीलिए। बाकी हम नॉर्मल लाइफ में ब्लॉग दिखाना तो आप भी बोर हो जाओगे, तो कुछ ना कुछ नया प्लान करते हैं, रोड ट्रिप प्लान करते हैं। और वो भी आपको दिखाता हूँ कि एक ईवी गाड़ी से रोड ट्रिप करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। आपने जिस हिसाब से देखा, यहाँ से हम बॉम्बे गए, बहुत ही आसान था रोड ट्रिप। ठीक है, हमको पहले वो घबराहट थी कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा चार्जिंग स्टेशन। फिर हर एक 10-10, 15-15 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन मिल जाता था, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही सक्सेसफुली हम सेटिस्फाइड है ये ईवी गाड़ी से। ठीक है, जो टाटा की टियागो ईवी है, टॉप वेरिएंट, जिसमें क्रूज कंट्रोल सब कुछ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है रोड ट्रिप। ठीक है, हमको घबराहट थी। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ओमकारेश्वर, आप गूगल पे सर्च करो ओमकारेश्वर, मांडव और महेश्वर, कोई जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं था। पर हमको महेश्वर से करीबन 25 किलोमीटर दूर एक चार्जिंग स्टेशन मिला था। उधर हम चार्ज करके डायरेक्ट महेश्वर, ओमकारेश्वर, मांडव घूमे थे एक ही चार्जिंग पे। तो उस हिसाब से बहुत ही रेंज एंजाइटी थोड़ी थी स्टार्टिंग में। फिर देखा तो बहुत ही एकदम हमने जो जिस हिसाब से ड्राइविंग किया। ठीक है, क्योंकि इसमें कैसा होता है, देखो आप ये AEC है ना, उसका मतलब क्या है, किलोवाट कितना खा रही है बैटरी। ठीक है, अगर आप शांति से ड्राइविंग करोगे, एकदम पैटर्न के साथ करोगे, तो AC कम आएगा। अभी 100 के नीचे आएगा ना, तो आपको रेंज भी बहुत अच्छी देगा। ठीक है, 10-15 का तो आराम से फर्क पड़ता है। और रश ड्राइविंग में अगर देखा जाए तो सिर्फ 150 ही देता है चार्जिंग। पर हम रश ड्राइविंग भी नहीं अच्छे से चला रहे थे, तो हमको 200 तो मिल ही जाती थी। ठीक है, पर हमने वो आराम से, हमारी जर्नी आराम से की, आराम से, कोई रेंज एंजाइटी नहीं हुई। ओमकारेश्वर का हमका वो लग रहा था कि हम पहले, हमारा प्लान ऐसा था कुछ कि ओमकारेश्वर गाड़ी रख कर, मांडव गाड़ी रख कर दूसरी पेट्रोल वाली टैक्सी या कोई और गाड़ी लेके फिर उधर से हम ओमकारेश्वर जाएंगे। पर जिस हिसाब से हमको चार्जिंग बीच में 25 किलोमीटर दूर मिल गया, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने बोला हो जाएगा, चलो भगवान का नाम लेके। और वो हो भी गया। वो आप पिछले वाले ब्लॉग में देख लिया होगा आपने। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे उसके अगला वाला ब्लॉग देख लीजिए, जहाँ वडोदरा से महेश्वरम, मांडव, ओमकारेश्वर की जर्नी है। ठीक है, डेकोरेशन किया हुआ है गणपति बप्पा। उधर आपको लग रहा है 4 क्यों है, देखो सबसे पहले क्या है, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ठीक है, तो दिखाते हैं पूरी जर्नी कैसा रहता है, क्या रहता है। और आज का अंकलेश्वर का प्लान तो कर ही रहे अभी,
फिर भी देखते हैं, बड़ौदा में कुछ काम है, वो काम ख़त्म होके अगर जा सकते हैं तो जाएंगे, या तो फिर नेक्स्ट ट्रिप करनी पड़ेगी हमको। पर वैसे जाना तो है ही है, देखते हैं अभी कैसा होता है प्लान पूरा। अभी हम इधर हाईवे पहुँचे हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं, भरूच जाके हम खाना खाएंगे। देखिए बंद रहा है इधर, नए हाईवे पे पेट्रोल पंप बंद रहे हैं। इधर से हमने चाय टी ब्रेक लिया, ठीक है, जो बड़ौदा से करजन से आगे है, ठीक है। अभी डायरेक्ट जाएंगे ऑल द वे भरूच। वहाँ जाके अभी कुछ करीबन 2:15 बज गए हैं, उधर डिनर लेंगे, सॉरी लंच लेंगे। इस खाना खा के हम फिर से भरूच में हयात पैलेस में आ चुके हैं, जहाँ पे स्टैटिक का चार्जर है। पहले भी मैंने आपको दिखाया था, उस हिसाब से स्टैटिक के चार्जर से गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे। अभी टाइम बहुत 4:15 बज गए हैं, 4:15 बज गए हैं, इसलिए सिर्फ 10-15 मिनट ही चार्ज करेंगे, 10 मिनट ही, फिर हम निकलते हैं। वैसे इनफ चार्जिंग है, फिर भी थोड़ा कर लिया फॉर द सेफर साइड। ड्राइविंग करते करते आपको पूरा रास्ता तो नहीं दिखा पाया, पर मोटा मोटा सब दिखा देता हूँ। कैसे हो, अभी भी भरूच में ही है, ठीक है। अभी इधर से हम अंकलेश्वर भी जाएंगे। भरूच में भी हमारा मीटिंग हुआ, जो मैक्सोबुल कंपनी के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बड़ौदा के हम है, ठीक है। तो जब मैं रिप्लेसमेंट आज लेके आया था, आपको बताया नहीं था क्या कारण से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला था अंकलेश्वर में मीटिंग है, वो पता नहीं है, ठीक है। तो दूसरी कंपनी वाले को मिलना है, पर हमारा जो मैक्सोबुल है, जिसका ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हम है, जो बड़ौदा का पूरा हम संभाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो लोग रिप्लेसमेंट में लेके आया था थोड़ी चीज़, तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई रिप्लेसमेंट में आपका हम ले लेंगे, पर आपको उसके सामने समझ लो मेरे टोटल 80,000 का रिप्लेसमेंट है। तो बोल रहा है कि ₹1,00,000 का माल मंगाओ तो 20,000 का रिप्लेसमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मेरे को बिल्कुल वो समझ लो क्या बोलते हो कि बेकलेस लगा, मेरे को बिल्कुल नहीं जचा। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों ने रिप्लेसमेंट, अभी जैसे कि मेरा आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, मोबाइल एसेसरीज की शॉप है मेरी बड़ौदा में, ठीक है। तो वहाँ पे हम जैसे कि मैं स्मार्ट वॉच, बर्ड्स वो सब बेचता हूँ, ठीक है, नेक बैंड है वो सब। अभी जैसे कि समझ लो कोई चार्जर है, जैसे कि समझ लो कोई एक एग्जाम्पल तरीके कोई बर्ड्स है, ठीक है, कोई कंपनी मैक्सोबुल का बर्ड्स है, ठीक है, वो अगर कोई लेता है, ठीक है, 1 साल की वारंटी हम लोग देते हैं, सॉरी गारंटी देते हैं। तो कुछ भी होता है पीस टू पीस नया दे देते हैं वो कस्टमर को। जैसे कि कोई कस्टमर लेके आए तो हम उसको नया देते हैं, तो जो पुराना वाला रहता है वो लोग हम रिप्लेसमेंट एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कंपनी में जमा करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी वाले अभी ऐसा बोल रहे हैं कि आपका रिप्लेसमेंट ले लेंगे, पर 1,00,000 का माल लेना पड़ेगा। तो बोले तो ये तो ऐसी चीज हुई कि आप मेरे को, जैसे कि कस्टमर बर्ड्स लेके आया तो मैं उसको कस्टमर को ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि आप मेरे पास से दूसरी कोई चीज भी लो, जैसे कि बर्ड्स आपने लिया तो दूसरा वही बर्ड्स आप नया ले लो, तो ये बर्ड्स आपको मैं बदल के दूंगा, वो तो गलत चीज है ना। तो वही बात हुई, तो इसलिए हमने मैक्सोबुल के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो बड़ौदा में मेरे पास है, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने कैंसिल करने का डिसीजन लिया है कि मैं आगे से आपका मैक्सोबुल कंपनी का माल नहीं बेचूंगा। जो भी माल है अभी मैं 50% डिस्काउंट में, बोले तो परचेस से भी थोड़ा 20% जैसे कि समझ लो 500,000 का नेकबैंड है, वो करीबन 600 तक 400-500 रुपये खोट खा के बेच दूंगा। क्योंकि स्टॉक हमारे पास जो पड़ा है, अभी भी मेरे पास करीबन 70,000 रुपीज़ का माल पड़ा है, तो उसका क्या करेंगे? तो उसका भी हम ऐसे ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गलत चीज़ हुई ना। तो मैं भी बोलता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ वही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी मोबाइल एसेसरी का माल खरीदते हो तो दिल्ली से बिल्कुल ना खरीदे, या दिल्ली कोई भी दिल्ली वाले से आप
क्या बोलते हो, दिल्ली वालों पे भरोसा मत कीजिए। हाँ, बॉम्बे वालों पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बॉम्बे से जो भी माल आता है रिप्लेसमेंट भी बहुत इजी हो जाता है, प्लस बड़ौदा से बॉम्बे इतना दूर भी नहीं पड़ता। दिल्ली वालों का ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले लोग ऐसा काम करते हैं, चाइना लेके भी अपना नाम चिपका के, समझ लो जैसे कि मेरे को 100 नेकबैंड चाहिए, ठीक है, महेश नाम की चाहिए, तो मैं महेश नाम के भी 100 नेकबैंड बनवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि नाम ही प्रिंट करना है ना, उसमें ज्यादा कॉस्टिंग जाती ही नहीं है। पर वो है कि मेरे को 50 या 100 पीस खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कितने की 80-90 रुपए की आती है, और कॉस्टिंग 5 रुपये वो लेबलिंग का और 5 रुपये बॉक्स पैकिंग का, तो 80-90 रुपये में तो आ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ वो अभी मैं आपको रुक कर वही समझाना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों पे भरोसा मत कीजिए, आप पछताओगे, फिर मत बोलिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। अगर होलसेल का आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से होलसेल का बिजनेस मोबाइल एसेसरीज में बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी भी होती है, जैसे कि बड़ौदा में कुछ पार्टियां मेरी भी ऐसी है कि अभी तक 80-90 हज़ार का माल दिया, 1.5 महीना हुआ, 1.5 साल हुआ, अभी भी वो पेमेंट नहीं आ रहा है। पार्टी बोल रही है माल स्टॉक मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हो, बोले तो ग्राहक ही नहीं है, ये है वो है, तो वो आप चाहो तो केस कर दो मेरे पे, तो वो सब हम फिर केस के लफड़े में काहे पड़ेंगे। तो इसी हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आप, क्योंकि ये तो वही बात हुई कि हम कंपनी से कैश में लेके हम किसी को उधार देवे, तो अपने ही पैसे से वो धंधा करे, फिर प्रॉफिट बना के देवे, और वो भी कितना 5-10%, तो उससे अच्छा रिटेल कीजिए। वो ही मेरी आपसे गुजारिश है, रिटेल कीजिए, रिटेल में बहुत अच्छा रहेगा बेनिफिट आपको। तो रिटेल में आपको 500 की चीज़ आराम से 600, 700, 800 रुपये में भी बेच सकते हो ट्रस्ट में, ठीक है। 200 रुपया मुनाफा करके भी आप बेच दोगे ना, तो भी कस्टमर अच्छा हो रहेगा, और प्लस कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे, क्योंकि बहुत लो मार्जिन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तो वही चीज़ हुई है। अभी भरूच तो है, हम अभी निकलते हैं अंकलेश्वर के लिए, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि को क्या होता है। वो अभी मीटिंग रूम में शूट करना तो अलाउड नहीं था, तो आपको दिखा नहीं पाया, ठीक है। तो मैंने सोचा ये गाड़ी खड़ी रखी है, तो उधर आपको मैं समझा दूँ क्या है, कैसा है और क्या सिस्टम रहती है ठीक है। देखते हैं अभी अंकलेश्वर जाके, आपको वो भी दिखाएंगे। करीबन 8:45 हो गए हैं, 9 बज गए हैं, फिर भी हम अभी तक अंकलेश्वर से घर नहीं पहुँचे हैं। इधर अपने को रजवाड़ी दिखी, चाय पीते हैं रजवाड़ी, ठीक है। घर पे तो खाना खाना ही है, तो फिर घर पे ही खाना खाएंगे, ठीक है। इधर देखिए होटल रजवाड़ी, तो चाय पीते हैं। स्टोर भी है जगदीश, तो उधर पूरा शॉपिंग आप कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा, हम अंकलेश्वर हमारी मीटिंग ख़त्म करने के बाद हम बड़ौदा के लिए निकल गए हैं। बीच में चाय पीने रुके थे, थोड़ा नाश्ता कर लिया, उसके बाद अभी ऑल द वे हम बड़ौदा जाएंगे। डिनर में भी शायद बाहर ही करेंगे, डिनर करने के बाद हम घर पे जाएंगे। क्या होता है, क्या प्लान, दिखते हैं आगे, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहिए। देखो हमारा अभी 22% है और 73 किलोमीटर के हिसाब से हम चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। अभी हम अंकलेश्वर से बड़ौदा, अभी प्रॉपर बड़ौदा पहुंच गए हैं, घर तरफ ही जा रहे हैं। टाइम भी आपको दिखा देता हूं, देखिए 11:46, और बैटरी परसेंटेज सिर्फ 5% बाकी है। टोटल आपको दिखा दूँ, आज टोटल में हमने कितना किलोमीटर जर्नी की, तो टोटल हमने जर्नी की 265 की जर्नी की, और अभी 5% बैटरी चार्ज है। अभी घर इधर नज़दीक ही आ गए हैं, अभी घर पे पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत से सब कुछ आपको राइड दिखाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।
और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। चलो टिल देन गुड नाइट सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।